देखिए, कल अखबार के अंदर खबर छपी कि फिरौती को लेके एक व्यापारी के गोदाम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और वही उसी तरीके से एक चिट छोड़ी गई कि आप इतना एक्सटॉर्शन मनी दे दें वरना छोड़ेंगे नहीं। और ये भी मैसेज पूरी दिल्ली में आज साफ है कि अगर आप इन गैंगस्टर्स को पैसा दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप इन्हें पैसा नहीं देंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये पूरी दिल्ली में आज चर्चा है। दिल्ली का व्यापारी आज डरा हुआ है। और मैं जब व्यापारी की बात करता हूं, मैं आपसे कोई अरबपति करोड़पतियों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको साधारण दुकानदार की बात कर रहा हूं। एक साधारण मिठाई बेचने वाला, एक साधारण सी बर्तन की दुकान चलाने वाला, एक छोटी कॉलोनी के अंदर मकान बनाने वाला। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गोल्फ लिंक्स के अंदर बिल्डर, छोटी छोटी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर जो बिल्डर हैं। मैं कल परसों उत्तम नगर गया था, उत्तम नगर के विधायक से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि उत्तम नगर के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना काम धंधा बंद कर दिया है इस एक्सटॉर्शन के चलते। और अगर आप इस तरीके के व्यापारियों से बात करेंगे तो छोटे छोटे बिल्डरों को आज दिल्ली के अंदर प्रोटेक्शन मनी के नाम पे हर महीने पैसा देना पड़ रहा है, हर महीने पैसा देना पड़ रहा है। और ये एक आम चीज हो गई है दिल्ली के अंदर, इतने सारे गैंग्स एक्टिव हैं। हमने एलजी साहब को निवेदन किया कि आपसे दिल्ली के विधायक मिलना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एलजी साहब का घमंड देखिए। एक एलजी हैं जो आज तक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीते कभी, उनसे दिल्ली के 3-3 बार के चुने हुए विधायक पत्र लिख के समय मांग रहे हैं और एलजी साहब का घमंड देखिए कि वो उनको समय नहीं दे रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। एलजी साहब को कहा जा रहा है कि भाई आप थानों का निरीक्षण कीजिए, आप कभी नालों का निरीक्षण करते हैं, कभी आप सड़कों का निरीक्षण करते हैं, कभी आप घंटाघर चले जाते हैं। वो काम आपके है ही नहीं। जो काम आपके हैं वो आप काम करिए, आप अपने थानों का निरीक्षण कीजिए, पुलिस की चौकियों का निरीक्षण कीजिए। एलजी साहब नहीं कर रहे हैं। और आज जो घटना सामने आ रही है, मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ट्वीट किया है उसके विषय में, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने, उसके प्रेसिडेंट ने, कि अब डॉक्टर्स अपने नर्सिंग होम में भी महफूज नहीं है। 2 लड़के एक नर्सिंग होम में आते हैं, पट्टी कराने का बहाना बनाते हैं और डॉक्टर के रूम में जाके डॉक्टर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। डॉक्टर ऑन द स्पॉट जैतपुर के नर्सिंग होम में डॉक्टर मृत हो जाते हैं। आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं, आपका झगड़ा हो गया, आप अपने घर में, अपने नर्सिंग होम में भी महफूज नहीं है। आप अपनी कार के शोरूम में महफूज नहीं है, वहां लोग आके 24 राउंड फायरिंग कर जाते हैं आपके। आप गोदाम चला रहे हैं, गोदाम में आके फायरिंग हो रही है। मतलब इतना असला आ कैसे रहा है? कोई मजाक कोई ना कि अनलाइसेंस्ड पिस्टल्स, असला दिल्ली के अंदर इतना मौजूद है। क्या आप चेकिंग नहीं कर रहे? क्या आप कहीं पे छापेमारी नहीं कर रहे? क्या आपकी पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल हो गया है क्या, कि कहां से इतना असला आ रहा है दिल्ली के अंदर? मैं बहुत हैरान हूं। और कई महीनों से दिल्ली के अंदर जो बस मार्शल हैं वो परेशान है। एक तो आप देखिए, दिल्ली की न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगा रखे थे, करीब 8000 बस मार्शल, आपने उन बस मार्शलों को निकाल दिया, उनकी तनख्वाह बंद कर दी, उनको निकाल दिया। उनके विषय में दिल्ली विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मिलकर कहा कि हम दोनों ही पार्टियों के विधायक एलजी साहब के पास जाएंगे, दिल्ली की सरकार के सभी मंत्री जाएंगे और जिस कागज पे साइन करने के लिए कहा जाएगा वहां पे मंत्री, मुख्यमंत्री सब साइन करके दे देंगे एलजी साहब को कि आपको जहां साइन लेना है साइन ले लो, जो कागज लिखवाना है लिखवा लो, आप इन बस मार्शलों को बहाल करो। मगर एलजी साहब ने उसका समय भी जो है, आज 3 तारीख हो गई है, उनका समय नहीं दिया उन्होंने। उनको रेजोल्यूशन की कॉपी विधानसभा ने उसी दिन भेज दी।
27 तारीख को भेज दी उनको विधानसभा से, मगर उन्होंने नहीं जवाब दिया। और आज भी मैंने उनको पत्र लिखा है, दोबारा से ईमेल लिखा है मैंने उनको कि भाई आप समय दीजिए। दिल्ली के सारे जो बस मार्शल हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज और मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, आप समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप